नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त जनरल मुनीर इस्तीफा दे सकते हैं। चारों तरफ से वो घिर चुके हैं और आर्मी के अंदर ही दो फाड़ हो चुका है। साथ ही साथ खबर ये पाकिस्तान में आम है कि जनरल मुनीर ने अपने परिवारों को और बहुत सारे मेजर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स ने अपने परिवारों को पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट कर दिया है। मतलब हाहाकार मचा हुआ है। और यह खबर आज एबीपी न्यूज ने जब जारी किया तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान की आर्मी का मोराल कहां चला गया, क्योंकि इसके अंदर यह बताया गया कि आर्मी के अंदर विद्रोह हो गया है। एबीपी न्यूज ने लगातार यह खबर चलाई। लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं। दरअसल शमशाद मिर्जा को तो बनना था आर्मी चीफ, मुनीर बन गया। यह मौलाना मुनीर अब अंडरग्राउंड हो चुका है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी भी शेयर की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 250 ऑफिसर्स और 1200 जेसीओज जो ऑफिसर नहीं हैं उन्होंने दनादन इस्तीफा भी देना शुरू कर दिया है। इन तमाम लोगों को लग रहा है कि मुनीर की वजह से पाकिस्तान के ऊपर यह आफत आई है। खबर यह भी आई कि नवाज शरीफ ने साफ साफ बताया पीएम शहबाज शरीफ को, जब कल रात वो मिलने गए थे, कि यह आर्मी की करतूत है। ये जो सारी चीजें हो रही है वो दरअसल तुम्हारे कुर्सी के लिए ही एक खतरा बन रहा है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी दो तरह की है। आधी आर्मी अपने आप को अल्लाह की आर्मी कहती है, ये जो मौलाना आर्मी जिसको लीड करता है मुनीर, और आधा वो प्रोफेशनल आर्मी है जो धर्म में उस तरह का विश्वास नहीं करता। तो ये जो फाड़ हुआ है इसके पीछे की कहानी अब समझिए कि भाई क्या हो रहा है। कोई नई बात नहीं है ये। नेटवर्क 18 ने एक डिटेल रिपोर्ट छापी, खुलासा किया। क्या खुलासा किया? खुलासा यह किया कि कई सारे बड़े बड़े अधिकारी उन्होंने एक ओपन चिट्ठी लिखी है और वो ग्रुप अपने आप को कहता है गार्जियंस ऑफ ऑनर। क्या खबर छपी है वो जरा सुनिए। इन एन अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट, जूनियर ऑफिसर्स in the Pakistan Army have openly called for resignation of Army Chief General Asim Munir. In a scathing letter accessed by CNN News 18, they accused Munir of turning the military into a tool of political oppression and personal vendetta, warning that he must resign immediately or face consequences. ये चिट्ठी लिखी गई है, कई सारे लोग इसके सिग्नेटरी है और ये आर्मी के हर व्यक्ति के फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया गया और जिसमें सीधा सीधा कहा इस्तीफा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और इसलिए ये जो मौलाना जनरल है ये अभी अंडरग्राउंड है। 2 दिन से कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। आगे लिखा गया, द लेटर purportedly authored by colonels, majors, captains and jawans that declared that Munir's leadership has pushed Pakistan into an abyss reminiscent of 1971 when the nation suffered a catastrophic defeat leading to the creation of Bangladesh. ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की वजह से पाकिस्तान आज उस मुहाने पे खड़ा हो गया जो हमें 1971 की याद दिला रहा है, जब पाकिस्तान 2 भाग में टूट गया था, बांग्लादेश बनाया गया था। आज फिर पाकिस्तान उसी मुहाने पे खड़ा है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बड़ा सवाल कि कब तक ऐसे माहौल में वो टिकेगा, इस्तीफा देकर भागेगा या फिर वो मिलिट्री कू करेगा। अगर मिलिट्री कू होता है, अगर वो तख्ता पलट करने की कोशिश करता है तो ये सारे लोग उसके हुक्म को नहीं मानेंगे। ये आर्मी आपस में ही एक दूसरे की जान की प्यासी बन जाएगी।
तो ये कहानी पाकिस्तान से आ रही है। लेकिन इस चिट्ठी के बारे में जो नेटवर्क 18 के द्वारा, CNN न्यूज 18 के द्वारा जो चिट्ठी एक्सेस की गई, उसके बारे में और भी खुलासे हुए। रिजाइन और फेस द रेकनिंग, इस्तीफा दो, नहीं तो नतीजा भुगतो। क्या लिखा गया? दिस इज नॉट अ प्ली। चिट्ठी में यह लिखा जा रहा है, यह आदमी जो कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट, ये सारे लोग जो हैं जिन्होंने लिखा है, वो क्या लिख रहे हैं? दिस इज नॉट अ प्ली, आपसे आग्रह नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ प्ली, this is not a negotiation. The letter states, this is your 1971 general and we will not let you bury us in this shadow. ये कह रहे हैं कि 1971 का स्थिति आ गया है। अब ये समझिए, हिंदुस्तान की आर्मी घुसेगी तो आधा आर्मी वाले तो वैसे ही भाग जाएंगे। इसलिए ये जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो लेटर चल रहा है कि धनाधन लोग इस्तीफा देकर के भाग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। द ऑफिसर अक्यूज्ड मुनीर ऑफ डिस्ट्रॉइंग द आर्मीज रेपुटेशन बाय सप्रेसिंग पॉलिटिकल डिसेंट, साइलेंसिंग जर्नलिस्ट एंड क्रशिंग डेमोक्रेटिक फोर्सेस। दे हाईलाइट द वायलेंट क्रैकडाउन फॉलोइंग रिमूवल ऑफ इमरान खान इन अप्रैल 2022 एंड द alleged manipulation of the February 8, 2024 elections as pivotal movement that have tarnished the military's credibility. वो कारण गिना रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हिंदुस्तान का कारण तो नहीं बताएंगे, दुश्मन मुल्क है। ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मुनीर ने वहां पे पॉलिटिक्स में नाक घुसेड़ी, चुनाव को मैनेज किया, इमरान खान को जबरदस्ती गिरफ्तार करवाया, और इमरान खान जो एक पॉपुलर लीडर हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वो जेल के अंदर हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान की जनता के बीच आर्मी की इमेज के ऊपर कुठाराघात करवाया, और ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मुनीर। आगे लिखा गया, दिस इज द वॉइस ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, कर्नल, मेजर्स, कैप्टन्स एंड जवान्स who have watched you drag our institution, our nation and our honor to the gutter. The letter reads, your time is up. Resign ASAP as soon as possible, as we will take back what you have stolen by force if necessary. ये कह रहे कि फौरन इस्तीफा दो और जाओ, नहीं चलेगी। ये जो हम चिट्ठी लिख रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस की आवाज है, ये नहीं चलेगा। तो ये स्थिति पाकिस्तान में, ये मैंने कहा जब से ये पहलगाम हुआ कि कायर कौम है, हिंदुस्तान से लड़ना तो दूर, हिंदुस्तान के सामने खड़े होने की औकात नहीं है। क्योंकि ये मुनीर ने जो अगले महीने वो उसका रिटायरमेंट डेट आ रहा है, इसलिए इस तरह का क्राइसिस इसने क्रिएट किया कि वो आदर एक्सटेंशन पाले या फिर वो मिलिट्री तानाशाह बन जाए। और यही बात नवाज शरीफ ने कल शहबाज शरीफ को बताया कि मोदी से पंगा मत लो, टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ये आर्मी वाले खुद कह रहे हैं कि ये समय वही आ गया है 1971 वाला, इस मुनीर के वजह से। तो ये आप देखिए कि जरा सा प्रेशर, वो कौन लोग हैं, हिंदुस्तान में भी कुछ पागल हैं, पाकिस्तान में भी कुछ पागल लोग हैं, न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। अगर ये हकीकत है तो इंडिया विल विन द वॉर विदाउट फायरिंग अ शॉट। एक गोली भी नहीं चलानी पड़ेगी, ये पाकिस्तान अपने आप खंड खंड विखंड हो जाएगा। ये तो वहां के आर्मी वाले खुद बता रहे हैं। जनरल मुनीर पूरे एक्शन से गायब है, परिवार को भगा दिया, और पाकिस्तान के लोग अब इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।